जनरल फैज का मुल्क पर 30 साल तक कब्जे का प्लान था। इतने ताकतवर हो चुके थे, जनरल बाजवा भी डरने लगे थे। हर जगह अपनी जड़ें मजबूत की हामिद मीर के चश्म कुशा इंकशाफात। सीनियर सहाफी और तजियाकार हामिद मीर ने दावा किया है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने मुल्क पर 30 साल तक कब्जे का मंसूबा बना रखा था। निजी टीवी के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि जनरल फैज हमीद सिर्फ 3 से 4 साल पहले तक पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक थे। एक इशारा करते थे तो सियासतदान जेल में चला जाता था, एक इशारा करते थे तो किसी भी टीवी एंकर पर पाबंदी लग जाती थी, एक इशारा करते थे तो टीवी चैनल्स की हेडलाइंस तब्दील हो जाती थी, चलते प्रोग्राम बंद हो जाते थे। लेकिन आज देखें, वो खुद भी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो लोग उनसे राब्ते में थे वो भी हिरासत में हैं और इनसे भी तहकीकात हो रही हैं। तो इसमें सबक है कि जिन लोगों के पास ताकत और इख्तियार होता है उन्हें अपनी ताकत और इख्तियार को सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की जात ऐसे हालात पैदा कर देती है कि आप दूसरों के लिए खुद जो गड्ढा खोदते हैं उसमें गिर जाते हैं। हामिद बिन ने मजीद कहा कि जनरल फैज जब ISI के DGC और फिर DGISI थे तो उन्होंने सिर्फ एक जमात में अपनी जड़ें मजबूत नहीं की बल्कि 3-4 जमातों में अपनी जड़ें मजबूत की। इनके वो ताल्लुकात उनकी रिटायरमेंट के बाद भी बहुत काम आए और मौजूदा हुकूमत के दौर में भी जब उनके खिलाफ 1-2 केसेस शुरू हुए तो उन्होंने बंद करवा दिए, क्योंकि उनके मौजूदा हुकूमत में भी ताल्लुकात थे। लेकिन उनके खिलाफ जो अब तहकीकात शुरू हुई है उसमें फिलहाल तो कुछ फौजी अफसरान का नाम आ रहा है। ताहम मुझे लगता है कि इसमें कुछ सियासी शख्सियात भी तहकीकात की जद में आएंगी और मामला अदलिया की कुछ रिटायर्ड और कुछ हाजिर सर्विस शख्सियात की तरफ भी जाएगा। हामिद बिन ने इसकी वजह यह बताई कि जब जनरल फैज हमीद के पास ताकत और इख्तियार था तो उन्होंने हाई कोर्ट्स में जजेस को तैनात करवाने और उनको प्रमोट करवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया और रिटायरमेंट के बाद उनका अदलिया की कुछ शख्सियात के साथ राब्ता था। हो सकता है कि रिटायर्ड शख्सियात से भी पूछा जाए कि जब फैज साहब के मैसेज आपके पास आते थे तो क्या बात होती थी। एक सवाल पर सीनियर सहाफी ने कहा कि जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुझ पर पाबंदी थी तो मैंने वाशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखा था जिसमें मैंने ये दावा किया था कि इमरान खान और उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम खत्म करके सदारती निजाम लाना चाहते हैं। ये कबल अज वक्त इंतखाबात करवाना चाहते हैं और फैज साहब खुद आर्मी चीफ बनकर नवंबर या दिसंबर 2022 में इलेक्शन करवाना चाहते थे और इस इलेक्शन में ये तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाना चाहते थे और उनकी कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अलायंस बन जाए, जिसमें इनको कामयाबी नहीं हो रही थी। हामिद बिन ने मजीद कहा कि जनरल फैज सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बनना चाह रहे थे बल्कि उन्होंने इमरान खान को अपनी सीढ़ी बनाया हुआ था और वो पाकिस्तान में 1973 के आइन को मुकम्मल तौर पर दरिया वर्द करके सदारती निजाम लाना चाहते थे। दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनरल फैज हमीद ने मीडिया के कुछ लोगों से कहा, मैं 30 साल तक कहीं नहीं जा रहा, इसलिए आप मेरे साथ खड़े हों वरना आपको बहुत नुकसान होगा। उन्होंने 30 साल तक मुल्क पर कब्जे का मंसूबा बनाया हुआ था और वो इस काम के लिए इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे थे। सीनियर सहाफी का कहना था कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पीपल्स पार्टी वालों को ये कहते थे कि इमरान खान को मैं 5-10 साल बाद फारिग कर दूंगा, फिर आपकी बारी है। पीपल्स पार्टी वालों ने तो घाट घाट का पानी पी रखा है। जब पीपल्स पार्टी इनसे इंगेज हुई तो उनको शक पड़ा ये बंदा चाहता क्या है। जब पीपल्स पार्टी वालों ने मजीद मालूमात ली तो जनरल फैज उन्हें कहते थे, मैं इमरान खान से भी बड़ा तंग हूँ, शरीफ बरादरान से भी तंग हूँ। मैंने शरीफ बरादरान को कितनी सहूलत दी और उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवाया, लेकिन फिर भी बाहर जाकर मेरा नाम लेते हैं। इमरान खान मेरी मजबूरी है, मैं बिलावल को पाकिस्तान का वजीर आजम बनवा दूंगा, लेकिन आप आसिफ जरदारी को किसी तरह पाकिस्तान से बाहर भेज दें। पीपल्स पार्टी वाले कहते थे आसिफ जरदारी को कैसे भेज दें, तो जनरल फैज कहते थे जिस तरह नवाज शरीफ को भेजा है। हामिद मीर का कहना है कि उनके बड़े बड़े मंसूबे थे और हर किसी को इस्तेमाल करना चाहते थे। ख्वाजा आसिफ सही कहते हैं कि फैज साहब इतने ताकतवर हो चुके थे कि आखिरी दिनों में तो जनरल बाजवा भी उनसे खौफ खाने लगे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के फैज हमीद के साथ ताल्लुकात के हवाले से हामिद मीर का कहना था, मैं जानता हूं कि तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग हैं जिनके फैज हमीद के साथ ताल्लुकात थे और वो रहनुमाओं के जरिए कोशिश करते थे कि PTI जनरल फैज की मर्जी से चले। वो सियासतदान सोचते थे कि जनरल फैज हमें जो हिदायत दे रहा है उसका तो हमें नुकसान ही नुकसान है। जनरल फैज उन रहनुमाओं को ऐसे असाइनमेंट देते कि फला हाजिर सर्विस जनरल का नाम लो, फला के खिलाफ ये बात करो। जो PTI रहनुमा उनकी हिदायत पर अमल नहीं करते थे तो फैज हमीद PTI के रहनुमाओं के जरिए ही उन रहनुमाओं के खिलाफ इमरान खान के जहन में जहर घोलते थे। सीनियर तजियाकार का कहना था कि तहरीक इंसाफ के 5 से 6 रहनुमा फैज हमीद से बहुत तंग थे, क्योंकि फैज हमीद उनसे कहते थे कि आपने फला डिवीजन में पार्टी ओहदा इसे क्यों दिया है, इसको क्यों नहीं दिया। जनूबी पंजाब के एक रहनुमा जनरल फैज हमीद का पैगाम लेकर जाते थे कि जनरल साहब ने कहा है कि आपने फला बंदे को जो ओहदा दिया है उससे लेकर उसको दे दो। जो PTI रहनुमा उनसे तंग थे वो कहते थे पार्टी इमरान की है तो फैज हमीद कौन होता है हुक्म चलाने वाला। तो यहीं से तो उनकी लड़ाई शुरू
हुई थी। हामिद मीर का कहना था, जब खबरें निकली और फैली तो पता चला कि फैज हमीद न सिर्फ पीटीआई से राब्ते में थे, बल्कि वो मौजूदा हुकूमत के कुछ वज़रा, एक मजहबी जमात के लोगों, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के कुछ वज़रा, मीडिया के लोगों और कुछ बड़े बिजनेसमैनों से भी राब्ते में थे। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों के राब्ते में भी थे जिनको अब हिरासत में ले लिया गया है।